नमस्ते। तो चलिए आज हम मिलकर CCNA सर्टिफिकेशन एग्जाम को क्रैक करने का एक सॉलिड रोड मैप तैयार करते हैं। इसे अपने सफर का ब्लूप्रिंट ही समझिए। अगर नेटवर्किंग की दुनिया में अपना करियर लॉन्च करना चाहते हैं ना, तो CCNA सर्टिफिकेशन इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। देखिए, ये सर्टिफिकेशन कीमती तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका सिलेबस देखकर ना अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। पर फिक्र मत कीजिए, हम इसको मिलकर एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते अपना सफर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर बड़े नेटवर्क इंजीनियर की जो नींव होती है ना, वो फंडामेंटल से ही मजबूत बनती है। नेटवर्किंग की बुनियाद है ये OSI मॉडल। इसको ना एक 7 मंजिला इमारत की तरह सोचिए, जहां डेटा फिजिकल केबल से लेकर आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली एप्लीकेशन तक का सफर तय करता है। एग्जाम क्लियर करना हो या असल दुनिया में समस्याएं सुलझानी हो, ये समझना कि किस लेयर पर क्या हो रहा है बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं TCP और UDP पर। इनका फर्क समझना बड़ा दिलचस्प है। TCP मतलब भरोसा, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट, डिलीवरी की पूरी गारंटी। वहीं UDP है एकदम फास्ट लेकिन बेस्ट एफर्ट, जैसे कोई रेडियो ब्रॉडकास्ट, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए HTTP जैसी चीजें हमेशा TCP इस्तेमाल करती हैं और DNS जैसी सर्विसेज आमतौर पर UDP। IP एड्रेस तो नेटवर्क की जान है ना? हर डिवाइस का अपना एक यूनिक डिजिटल पता, जैसे कि 192.168.1.1। एक प्रो टिप, एग्जाम के लिए प्राइवेट IP रेंज को तो बिल्कुल घुल के पी जाइए। ये आपको हर जगह, हर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। अगर सबनेटिंग नहीं आती तो CCNA पास करना मतलब लगभग नामुमकिन है। ये टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी है, इसमें कोई कोताही नहीं। चलिए अब अपने सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि डिवाइसेस को आपस में जोड़ा कैसे जाता है और उन्हें एक दूसरे से बात करने के लायक कैसे बनाया जाता है। इस स्लाइड पर 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला, VLANs। ये क्या करते हैं? एक बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे सुरक्षित हिस्सों में बांट देते हैं। सोच लीजिए HR और IT डिपार्टमेंट को अलग अलग रखने जैसा। फिर आता है ट्रंकिंग। ये वो जादुई लिंक है जो इन सारे अलग अलग VLANs का ट्रैफिक एक ही केबल से ले जाता है। और आखिर में STP, ये हमारा हीरो है जो नेटवर्क को लूप्स के खतरनाक जाल में फंसने से बचाता है। OSPF, इसको आप नेटवर्क का गूगल मैप समझ सकते हैं। ये कॉस्ट नाम की एक मीट्रिक को देखता है और डेटा के लिए सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता अपने आप ढूंढ निकालता है। एग्जाम के लिए इसमें एरिया 0 का कॉन्सेप्ट और राउटर्स के बीच नेबर एडजेसेंसी कैसे बनती है, ये समझना सुपर इंपॉर्टेंट है। ये राउटिंग टेबल देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर है बहुत सिंपल। देखिए, C का मतलब है राउटर से सीधे जुड़ा हुआ, S का मतलब है स्टैटिक रूट जिसे हमने खुद डाला है, और O का मतलब है OSPF से सीखा हुआ रूट। इतना समझ गए तो काफी है। तो अब हम उस मोड़ पे आ गए हैं जिसका सबको इंतजार था। अब हम पर्दा उठाने वाले हैं उस सबसे बड़े राज से कि अपनी पढ़ाई को फोकस कहां करना है ताकि कम समय में ज्यादा नतीजा मिले। तो सबके मन में यही सवाल होता है ना, कि आखिर CCNA पास करने का असली सीक्रेट है क्या? इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? और जवाब ये रहा आपके सामने। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। साफ दिख रहा है कि कुछ गिने चुने टॉपिक्स ही एग्जाम का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। सबनेटिंग अकेले 30%, OSPF 25% और VLANs 20%। बस यही हैं आपकी टॉप प्रायोरिटीज। तो इस लिस्ट को कहीं लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉप पर है सबनेटिंग, OSPF, VLANs और ट्रंकिंग। उसके बाद ACLs यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स, जो नेटवर्क के बाउंसेस की तरह काम करती हैं। और फिर NAT, जो प्राइवेट IP को इंटरनेट की दुनिया में ले जाता है। इन पे कमांड हासिल कर ली ना, तो समझिए आपकी आधी लड़ाई जीती हुई है। चलिए अब कुछ जरूरी सलाह, उन आम गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर लोगों की सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। सबसे बड़ी गलती नंबर 1, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखते रहना। सुनिए, नेटवर्किंग कोई फिल्म नहीं है, ये एक हैंड्स ऑन स्किल है। इसे सिर्फ देखकर नहीं, करके ही सीखा जा सकता है। और गलती नंबर 2, लैब्स को अहमियत न देना, और खास करके सबनेटिंग की प्रैक्टिस रोज न करना। इसमें रोज प्रैक्टिस ही सब कुछ है। रोजाना अभ्यास, यही सफलता का मंत्र है। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को एक सॉलिड एक्शन लेने लायक स्टडी प्लान के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा प्लान जिसे आप आज से, अभी से फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी सिंपल है पर बहुत असरदार। रोज 2 घंटे थ्योरी पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए
और उसके ठीक बाद 2 घंटे लैब में बिताइए। नेटवर्क बनाइए, उसमें गड़बड़ कीजिए और फिर उसे ठीक कीजिए। थ्योरी और प्रैक्टिकल का ये बैलेंस ही आपको जीत दिलाएगा। और आखिर में आपका सक्सेस टूल किट। हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर से बेहतर कुछ नहीं, खासकर अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा नक्शा अब आपके हाथों में है। ये आपको मंजिल तक का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन इस सफर पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं?